भीम आर्मी के नाम से कई सारे और संगठन चल रहे हैं। भीम आर्मी जय भीम एक ही संगठन है। कुछ लोगों ने हमारे साथ ही काम कर करके गद्दारी करके आज उन लोगों ने अपनी एक राजनीतिक पार्टी खड़ी करके वाम सिंह से बसपा निकले और भीम आर्मी से आज़ाद समाज पार्टी निकली, तो किस तरह से तालमेल होगा कि कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी के साथ भी दलित समाज जा रहा है। सबीरपुर कांड हो, क्या मेहनत किया, क्या योगदान रहा है उनका। रामनगर कांड में क्या योगदान रहा उनका। इन लोगों के पास तो बाहर से चंदा वगैरह इकट्ठा हुआ समाज ने साथ दिया, उस परिवार को आज भी जा किसी ने मदद नहीं गई। तो क्या देखते हैं, अगर इस तरह रहा तो समाज कहीं ना कहीं आपस में बट नहीं जाएगा। समाज को गुमराह होने नहीं देने के। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे। न्यूज़ 14 टुडे के स्टूडियो में आज पहुंचे हैं भीम आर्मी जय भीम के जिला अध्यक्ष सन्नी गौतम जी, जिनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि दलित समाज भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है उसमें कितना सुरक्षित महसूस करता है, या फिर समाज में जो कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, वो उसको कहाँ तक देखते हैं, कैसे उन कुरीतियों से छुटकारा दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं सामाजिक स्तर पर, सामाजिक संगठनों के स्तर पर, या फिर बाबा साहब और मान्यवर कांसीराम के द्वारा जो विचारधारा चलाई गई थी उस विचारधारा पर कितना अमल किया जा रहा है सामाजिक संगठनों के द्वारा, उस पर बात करेंगे। सन्नी गौतम जी, आपका न्यूज़ 14 टुडे में स्वागत है। सबसे पहला यही सवाल है, आप जो भीम आर्मी जय भीम के जिला अध्यक्ष हैं और भीम आर्मी के नाम से कई सारे और संगठन चल रहे हैं, क्या कुछ किस तरह से देखते हैं इन संगठनों? पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप पत्रकार बंधुओं का। देखिए, भीम आर्मी जय भीम एक ही संगठन है, बाकी और सब लोग अपनी राजनीतिक पार्टियाँ चला रहे हैं। जो समाज का दिन रात काम करते हैं जय भीम आर्मी के संगठन के पदाधिकारी हैं, और जो मान्यवर साहब कांसीराम जी की विचारधारा पर काम कर रहे हैं भीम आर्मी जय भीम संगठन के पदाधिकारी हैं, उनकी पूरी टीम है। देखिए, कुछ लोगों ने हमारे साथ ही काम कर करके गद्दारी करके आज उन लोगों ने अपनी एक राजनीतिक पार्टी खड़ी करके, जिसमें मान्यवर साहब कांसीराम जी की विचारधारा को ख़त्म करने का काम किया, बाबा साहब की विचारधारा को ख़त्म करने का काम किया और कर रहे हैं। और कुछ लोग तो ये सोचते हैं, जो छोटी छोटी पार्टियाँ नई बन रही हैं ना, तो ये सोचते हैं रात को कि बहुजन समाज के ऊपर कब अत्याचार हो, कब हम जाकर हाईलाइट होंगे। वाम सिंह से बसपा निकले और भीम आर्मी से आज़ाद समाज पार्टी निकली, तो किस तरह से तालमेल होगा कि कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी के साथ भी दलित समाज जा रहा है? वहाँ कोई नहीं जा रहा है, वहाँ खाली भीड़ है। और दलित समाज पूरा समझ गया है कि ये क्या करने वाले लोग हैं, क्या करते हैं। इन्हें तो जहाँ जहाँ बड़े हाईलाइट होना मिलता है, चाहे वो सबीरपुर कांड हो, क्या मेहनत किया, क्या योगदान रहा है उनका। सबीरपुर कांड में कोई बता दे हमें। रामनगर कांड में क्या योगदान रहा उनका। खाली अगली 16 महीने जेल काटी। 16 महीने जेल तो सोनू ने भी काटी थी। सबीरपुर का एक लाल था, उसको आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ, क्योंकि इन लोगों के पास तो बाहर से चंदा वगैरह इकट्ठा हुआ समाज ने साथ दिया, उस परिवार को किसी ने आज तक भी, कोई बड़े बड़े नेता बन गए आज वहाँ से ही सबीरपुर कांड से, ये आप सभी जानते होंगे अच्छी तरीके से। और क्या नाम लिया करें, उस परिवार को आज भी जा किसी ने मदद नहीं गई। भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई मंजीत सोनवाल जी ने निर्देश अनुसार हम उस परिवार से एक बार मिले थे, और उस परिवार के जो सहयोग की बात थी, उस परिवार में 3 बेटियां हैं, पढ़ने से भी, खाने से भी लाचार हैं। और बात करते हुए उन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या उन्होंने तब की जब एक हफ्ते में 5 बारी तो कोर्ट में आ रही, तो क्या समाज, क्या वो परिवार चला लेते और क्या खर्चा कोर्ट का उठा लेते। किस तरह से अब आप देख रहे हैं कि क्योंकि बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, ऐसे कौन कौन से संगठन हैं जो आपके साथ जुड़े हैं, और कौन से ऐसे संगठन हैं जो बसपा के खिलाफ जा रहे हैं? देखिए, बसपा पार्टी के खिलाफ कोई संगठन नहीं है। जो बहुजन समाज के संगठन चल रहे हैं सब बहन कुमारी मायावती जी के साथ हैं, और हम उनके साथ तन मन धन से साथ खड़े हैं। बाकी ये छोटी मोटी पार्टियाँ कुछ नहीं है। ये हमने देखा है, आपने देखा होगा, अभी कहीं 100 वोट, कहीं 200 वोट। अभी एक उनकी पार्टी का जो दारू पी करके, जिसको कोर कमेटी का सदस्य ग्रहण करा रखी है, दारू पी करके एक पुलिस वाले के साथ बदतमीजी करता है। ये परसों की घटना है। और ये कहते हैं संविधान को मानने वाले लोग हैं। कहाँ के मानने वाले लोग हैं भाई? संविधान आज़ादी देता है कि आपको एक पुलिस प्रशासन को दारू पी करके उसकी वर्दी फाड़ो, उसकी पूरी बेइज्जती करो। संविधान आज़ादी देता है इस चीज़ के लिए। संविधान को मानने वाले लोग कोई हिंसा नहीं करते। संविधान को मानने वाले लोग रोड पे हंगामे नहीं करते, रोड जाम नहीं करते। संविधान के दायरे में रह करके एक प्रोटेस्ट करते हैं, शासन प्रशासन से बात करते हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे आज ये छोटे मुद्दे को बड़ा बनाकर रोड जाम कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया।
भीम आर्मी जय भीम संगठन वो काम नहीं करता, शांतिपूर्ण तरीके से शासन प्रशासन से बात करता है। और शासन प्रशासन सहारनपुर का बहुत अच्छा शासन प्रशासन है। एसएसपी महोदय भी बहुत अच्छे हैं, डीएम साहब भी, लगातार हमारी बातचीत होती रहती है। तो सामाजिक मुद्दों पे उन लोगों अधिकारियों ने भी हमें समर्थन कर दिया है। सामाजिक मुद्दों से आपकी बात को हम अच्छे से सुना जाएगा और समाज के मुद्दे को घर बैठ के आपस में निपटा जाएगा। तो क्या देखते हैं, अगर इस तरह रहा तो समाज कहीं ना कहीं आपस में बट नहीं जाएगा? देखिए, समाज को गुमराह होने नहीं देने के दिन रात भीम आर्मी जय भीम संगठन के पदाधिकारी काम कर रहे हैं समाज में जा कर के। और बहुत जल्द ही हम बहन कुमारी मायावती जी को 2024 में प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। नहीं, जिस तरह से अगर सामाजिक संगठन है, फिर अगर हम पिछड़े वर्ग की और दलित समाज की तरफ से जो भारतीय बहुजन समाज पार्टी के नाम से मान्यवर कांसीराम ने जो पार्टी बनाई थी वो वर्षों में आई थी, लेकिन अब वो जो भीम आर्मी संगठन था उसकी तरफ से अब आज़ाद समाज पार्टी के नाम से एक नया दल खड़ा कर दिया है बहन जी के सामने, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, वो तो लोग मान्यवर साहब कांसीराम जी विचारधारा ख़त्म कर रहे हैं, बाबा साहेब की विचारधारा ख़त्म कर रहे हैं। देखिए, बाबा साहेब की विचारधारा को मान्यवर साहब कांसीराम जी लेकर आए थे और मान्यवर साहब कांसीराम जी की विचारधारा को बहन कुमारी मायावती जी लेकर आई। तो हम कैसे बहन कुमारी मायावती जी को पीछे साथ छोड़ देंगे? अगर बहुजन समाज का गौरव है तो बहन कुमारी मायावती जी है। और जो नवी जो पार्टी बन रही है ये तो सत्ता के संरक्षण में पार्टी बन रही है, बहन कुमारी मायावती जी को कमजोर करने के लिए पार्टी बन रही है। बहुजन समाज इस देश का शासक ना बन जाए, कहीं प्रधानमंत्री एक दलित की बेटी ना बन जाए, तो ये कुछ लोग चंद लोग नोटों के बहकावे में आकर, नोटों के चक्कर में आकर के समाज को गुमराह कर रहे हैं। पर भीम आर्मी जय भीम संगठन के पदाधिकारी इस बहुजन समाज को जागरूक करके गुमराह होने से बचाएगा। कैसे? हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, समाज को इनकी सच्चाई बता रहे हैं। हम जो छोटे छोटे समाज में अत्याचार होते हैं हम घर में बैठ कर निपटा देते हैं। और कुछ लोग उन्हीं जो कहते हैं हम दिन रात समाज के लिए काम करते हैं, कहाँ आते हैं बताइए हमें? जब बड़े बड़े कांड होते हैं वहाँ जाते हैं जहाँ उन्हें हीरो बनना होता है। जो छोटे छोटे कांडों में फ़ोन नहीं उठाता कोई किसी पदाधिकारी का। लगातार जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भीम आर्मी के संस्थापक भी हैं और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, वो भी तो लगातार समाज के बीच जो घटनाएं होती हैं उनको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं और उनके बीच जा रहे हैं। अभी जिला सहारनपुर में रंडोल प्रकरण हुआ, कितने पदाधिकारी गए, उनके समाज को जाकर समझाया, बुझाया, समझौता कराया किसी चीज़ को लेकर के। वहाँ भी भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोग गए, गांव में शांतिपूर्ण तरीके से काम किया, समझौता कराया। और वहाँ पे आज बोर्ड लगा हुआ है 2 महापुरुषों के फोटो, गांव रंडोल में आपका हार्दिक स्वागत है, ताकि किसी जाति बिरादरी का कोई भी नाम नहीं है उस बोर्ड पर भी, उसका जिसका हम समर्थन करते हैं। और किसी भी हम अपने देख सर्व समाज है, हम किसी भी जाति बिरादरी का विरोध नहीं करते, उन सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। मान्यवर साहब कांसीराम जी ने जब सत्ता में आए या अपने संगठन चलाया वाम से, तो उन्होंने सर्व समाज को लेकर के साथ काम किया, किसी अच्छी चीज़ को लेकर के। एक आवाज़ में आप भीड़ इकट्ठी करिए, हम देखेंगे कितने भीड़ इकट्ठे करने वाले, हमारे सामने कुछ भी नहीं है। नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोकेश कटारिया, वो भी बहन जी का समर्थन कर रहे हैं और लगातार चंद्रशेखर रावण पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं, तो उनसे कितना तालमेल आप अपना दें? देखिए, नेशनल भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हमारे बड़े भाई लोकेश कटारिया जी हैं, और बहन कुमारी मायावती जी को जो समर्थन करेगा हम उसका समर्थन करेंगे। क्योंकि अभी हमने पहले भी बताया था, जो बहन कुमारी मायावती जी कर सकती हैं भारत देश में, जो आज हम उत्तर प्रदेश में, तुमने देखा भी होगा जब 2017 में बहन कुमारी मायावती जी सरकार थी तो कोई भी संगठन खुल के सामने नहीं आया, क्योंकि बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार नहीं होता था। तो क्या कुछ अब 2024 के चुनाव के लेकर तैयारियां चल रही हैं आप लोगों की, क्योंकि चुनाव सर पर हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उधर बसपा अपना वोट बैंक दलित समाज को समझती है, तो कहीं ना कहीं उसमें सेंधमारी चंद्रशेखर भी कर रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी की ओर से। देखिए, उनकी तो कुछ, हमारे तो कोई 3 महीना 13 में हैं वो लोग। आपने मेयर चुनाव में देख लिया होता, 4 पार्टी इकट्ठा कर चुनाव लड़ा, 20,000 रुपये सिमट गई, तो कहाँ से तुलना कर लेंगे, कहाँ से बराबरी कर लेंगे बहन जी की? वो जिसे भी बहन जी आशीर्वाद देगी जिला सहारनपुर की धरती पर, हम उसका समर्थन करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं। और बहन कुमारी मायावती जी को 2024 में हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्या कुछ रणनीति? देखिए, मान्यवर साहब कांसीराम जी ने गांव-गांव जाकर कैडर किया था, हमारे पदाधिकारी गांव-गांव जाकर कैडर कर रहे हैं, समाज की लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं। जो समाज पर अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ हम रोज उठ रहे हैं।
अब समाज लगातार जिस तरह संगठनों के नाम पर बिखर रहा है उसको इकट्ठा करने की क्या कुछ योजना बना? देखिए उस पर सब रणनीति चल रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये काम कर रही हैं। जो बहुजन समाज के जो 16,000 संगठन हैं उनको सबको इकट्ठा कर करके हम बहन कुमारी मायावती जी को इस बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सन्नी गौतम जी, जो आप हमारे स्टूडियो में पहुंचे और न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत की। और इन्होंने साफ तौर पर एक ही बात कही है कि 2024 के चुनाव में बहन कुमारी मायावती को बहुजन समाज पार्टी की जो प्रमुख हैं उनको प्रधानमंत्री बनाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। और जो समाज में तरह तरह से जो नए संगठन बनकर आ रहे हैं उनको भी एक मंच पर लाने की पूरी तरह से तैयारी की है। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भीम आर्मी जय भीम के मंजीत नौटियाल, वो भी लगातार देश भर के तमाम सामाजिक संगठनों को एक मंच पर लाने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। हर शहर गांव हर प्रदेश में जा रहे हैं। और इनका साफ तौर पर दावा है कि अगर इस तरह से समाज में ये जो संगठन है एक मंच पर नहीं आए तो इसी तरह से दलित समाज का आए दिन शोषण होता रहेगा। इसलिए इन्होंने न्यूज़ 14 टुडे के माध्यम से अपील भी की है कि जो तमाम लोग हैं, दलित समाज हो, पिछड़ा वर्ग हो, वो एक मंच पर आए और अपनी आवाज़ एक बुलंद कर करे बहन कुमारी मायावती को मुख्य प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।